नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज हम पढ़ेंगे समास। समास समास शब्द का अर्थ है संक्षिप्त या छोटा करना। जैसे भाषा को संक्षिप्त करने वाली व्याकरणिक जो इकाई है उसे समास कहा जाता है, या यूँ कह सकते हैं कि पदों का योग जो है वो समास कहलाता है। रसोई घर, ये जो है ये है समस्त पद, ये हो गया समस्त पद। जैसे रसोई घर, ये है पूर्व पद और ये हो गया उत्तर पद। जैसे रसोई घर, रसोई घर ये पहला जो है एक पूर्व पद हो गया, ये उत्तर पद हो गया। और जब समास विग्रह किया जाता है, समास विग्रह, तो उनके बीच क्या है, विभक्ति आ जाती है। इस तरह से पद की प्रमुखता के आधार पे समास के जो भेद किए गए हैं वो चार हैं। जैसे अवयवी भाव समास, जिसका क्या होता है, पहला पद प्रमुख होता है, जैसे आजीवन है, धीरे धीरे है, मतलब आवर्ती युक्त जो शब्द है वो भी अवयवी भाव समास में आते हैं। दूसरा है पद की प्रमुखता के आधार पे तत्पुरुष समास, जिसका दूसरा पद प्रमुख होता है और प्रथम पद जो होता है वो गौण होता है। जैसे राजपुत्र, यानी कि राजा का पुत्र, राजमहल, राजा का महल हो गया। और पद की प्रमुखता के आधार पर तीसरा है द्वंद्व समास, जिसमें दोनों पद प्रमुख होते हैं। जैसे माता पिता, पति पत्नी, हरि हर, माता और पिता, पति और पत्नी, हरि और हर। चौथा है बहुब्रीहि समास, जिसमें दोनों पद गौण होते हैं और इसका जो है वो तीसरा अर्थ निकलता हो। दस आनंद, दस आनंद, दस है आनंद जिसके, रावण, हंस वाहिनी, हंस जिसका वाहन है, मतलब माँ शारदा यानी कि सरस्वती माता, मतलब तीसरा अर्थ निकल रहा है। और सामान्य रूप से समास के जो है वो 6 भेद है। अवयवी भाव समास हो गया, तत्पुरुष हो गया, कर्मधारय समास हो गया, द्वंद्व समास हो गया, द्विगु समास हो गया और बहुब्रीहि समास हो गया। ये सामान्य रूप से इनके 6 भेद माने गए हैं। अब अवयवी भाव समास में किसका ध्यान रखा है, जिस शब्द में यथा या प्रति से बने जो शब्द है वो किस में जाएंगे, वो अवयवी भाव समास में जाएंगे। जैसे प्रतिदिन हो गया, यथाशीघ्र, प्रत्येक या प्रत्यक्ष, या शब्दों की आवर्ती युक्त जो शब्द है वो किस में जाएंगे, वो भी अवयवी भाव समास में ही जाएंगे। क्षण क्षण, दिनों दिन, रातों रात या धीरे धीरे। और उपशब्द से जुड़े हुए जो शब्द है वो सारे किस में जाएंगे, वो भी अवयवी भाव समास में जाएंगे। जैसे आमरण, अनशन या भरपेट। तीसरा है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में कारक के विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है और इसमें कर्ता और संबोधन नहीं आते हैं। बाकी जो 6 है उसके आधार पे तत्पुरुष समास का भेद किया जाता है। तत्पुरुष समास में 6 भेद होते हैं क्योंकि कर्ता और संबोधन को नहीं लिया जाता है। जिस प्रकार से ग्रामगत, ग्राम को गया हुआ, हस्तलिखित, हाथ से लिखा हुआ, गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा, देश निकाला, देश से निकाला, गंगाजल, गंगा का जल, आप बीती, आप पर बीती। इस तरह से कर्ता और संबोधन तत्पुरुष समास में नहीं है। बाकी जो है कारक के आधार पर इनके 6 भेद किए गए हैं। उसके बाद है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में क्या होता है, पदों में विशेषण विशेष संबंध होता है। विशेषण जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए, और विशेष क्या होता है, विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताता है वो विशेष कहलाता है। उपमान जिससे तुलना की जाए, और उपमेय होता है जिसकी तुलना की जाए। जैसे पीताम्बर, पीला अंबर, कमल ने, जिसकी आंखें जो है वो कमल के समान है, तो इसमें कमल जो है वो उपमान हो गया। और उपमेय क्या है, नयन, मृग नयनी, जो आंखें हैं उसकी तुलना की गई है, किससे तुलना की गई है, मृग की आंखों से की गई है, तो इसमें भी क्या है, उपमान उपमेय संबंध है। और उसके बाद है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में क्या होता है, इसमें संपूर्ण जो पद है वो संख्यावाचक होता है। ये ध्यान से देखना, संपूर्ण पद जो है संख्यावाचक होता है। अगर इसका अपन विग्रह भी करते हैं, जब इसका विच्छेद भी करते हैं, तो दोनों पद जो है वो संख्यावाचक होगा और इनके बीच में योजक चिन्ह होगा या फिर और या आदि से ये जुड़े हुए होंगे। जैसे हरिहर, तो इनमें दोनों पद क्या होता है, प्रमुख होता है, हरि और हर। 68, इसमें 60 और 8, ये पूरा का पूरा संख्यावाचक है। जब इसको इनका विग्रह किया गया है तो भी क्या हुआ है, जैसे ये पूर्व पद है ये भी क्या है, संख्यावाचक है, और उत्तर पद भी क्या है, संख्यावाची है। तो संख्यावाची जो शब्द है वो किस में जाएगा, द्वंद्व समास में जाएगा। योजक चिन्ह से संबंधित है वो भी द्वंद्व समास में जाएगा, और या आदि वाले शब्द भी है वो द्वंद्व समास में जाएगा। और उसके बाद है द्विगु समास। द्विगु समास में क्या होता है, इसमें पहला जो पद है वो संख्यावाचक होता है, समय का बोध कराता है, मतलब ये समाहार का आभास कराता है, और तीसरा अर्थ नहीं देता है। जैसे शताब्दी, 100 वर्षों का समय, नवरत्न, 9 रत्नों का समूह है। और छठा है बहुब्रीहि समास, जिसका तीसरा अर्थ निकलता है, क्योंकि इसमें दोनों ही पद क्या होते हैं, गौण होते हैं। इसमें क्या होता है, राक्षस एवं जो देवता है उसके व्यक्तिवाचक संज्ञा के पर्याय जो है वो बहुब्रीहि समास में आता है। या फिर विशेष नाम हो गया, विशेष स्थान हो गया, या विशेष जो उपाधि है या विशेष जो किताबें हैं वो किस में जाएगा, बहुब्रीहि समास में जाएगा। वीणा पाणी, जैसे माँ शारदे के लिए है। गजानन, गणेश का पर्यायवाची शब्द है। नीलकंठ, महादेव जी का
प्रायवाची शब्द है। तो ये जो प्रयाग जितने भी है राक्षस और देवता के, ये सारे के सारे किस में जाएंगे, ये बहुव्रीहि समास में ही